Hello students, Assalamu alaikum. Me Mohammad Hassan Chauhan, your science teacher, and this is Imran's Virtual Academy and you are learning science. Dear candidates, आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं ये टॉपिक हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है. दिस इज़ फिज़िकल क्वांटिटीज़ या फिर यूनिट्स. डियर कैंडिडेट्स, इस टॉपिक में हम वो सारे यूनिट्स डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट रिपीटेड यूनिट्स हैं, जो कि पास्ट पेपर्स में जो हैं आ चुके हैं, पास्ट जो भी टेस्ट्स हुए हैं उनमें आ चुके हैं या फिर एक्सपेक्टेड हैं कि आपके जो अभी होने वाले एग्ज़ाम्स हैं उनमें पूछे जाएं. तो हम सिर्फ यूनिट को नहीं बल्कि फ़िज़िकल क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, या फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं, ड्राइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं, इन सब का कॉन्सेप्ट जो है हम आज के इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह. So let us start the today's topic and the topic is physical quantity and units. फिज़िकल क्वांटिटी को समझने से पहले हम समझेंगे कि क्वांटिटी क्या होती है. व्हाट इज़ अ क्वांटिटी? क्वांटिटी डियर कैंडिडेट्स, आप दरअसल क्वांटिटी को एक नंबर भी बोल सकते हैं, यानी कि कोई भी नंबर या फिर किसी भी चीज़ की तादाद को हम एक्सप्रेस करते हैं, बोलते हैं, और उस चीज़ की एक्सप्रेशन हम नंबर से करते हैं. मिसाल के तौर पे 5, मुझे 3 चीज़ें चाहिए, मुझे 4 चीज़ें चाहिए, मुझे 5 चीज़ें चाहिए, मुझे 6 चीज़ें चाहिए. तो इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? क्वांटिटी कहते हैं. ठीक है. डेफिनेशन पढ़ते हैं कि एनीथिंग विच इज़ एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स और हुज रिप्रेजेंटेशन इज़ टोटली न्यूमेरिकल. यानी कि भाई कोई भी चीज़ जिसको बताने के लिए, एक्सप्रेस्ड का मतलब क्या होता है? बताना. बताने के लिए बताया जाए किस में? नंबर्स में बताया जाए. तो उन चीज़ों को उस चीज़ को हम क्या कहेंगे? क्वांटिटी कहेंगे. ठीक है. जैसे हम कोई भी चीज़ लेते हैं, 5 किलो चावल, ठीक है, तो जो 5 हो गया वो क्वांटिटी होगी, किलो उसका यूनिट हो जाता है. ठीक है. इस तरीके से एग्जाम्पल में अगर देखें तो हम किसी चीज़ की पॉपुलेशन बताते हैं. ठीक है. किसी एरिया की पॉपुलेशन बताते हैं कि पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो क्या है, 24 करोड़. ठीक है. हम बोलते हैं तो ये 24 करोड़ जो है ना वो क्वांटिटी होती है. जब हम किसी चीज़ का वेट बताते हैं कि भाई 3 kg है, अभी मैंने एग्जांपल दी. जब किसी चीज़ की हम किसी इंसान की एज बताते हैं तो ये भी क्वांटिटी हो जाती है. ठीक है. अच्छा, क्वांटिटी को देखने के बाद अब हम देखेंगे कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ किसे कहा जाता है. ठीक है. तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ डियर कैंडिडेट्स, दरअसल ऐसी चीज़ों को कहा जाता है जिनकी मेजरमेंट पॉसिबल हो, यानी कि ऐसी चीज़ें जिनको हम मेजर कर सकते हैं तो उनको हम फिज़िकल क्वांटिटी कहते हैं. डेफिनेशन पढ़ें तो दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज, यानी कि जिनकी मेजरमेंट हम कर सकते हैं. ठीक है. तो ऐसी क्वांटिटीज को हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं. अच्छा, अब फिजिकल क्वांटिटीज को मज़ीद जो है हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. एक कैटेगरी आती है इसकी स्केलर क्वांटिटी और दूसरी होती है इसकी वेक्टर क्वांटिटी. ओके. अच्छा, अब इनकी डेफिनेशन और डेफिनेशन को समझने से पहले हम इनका कॉन्सेप्ट देखते हैं कि स्केलर क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी हम किसको कहते हैं. ठीक है. अच्छा, सबसे पहले आप यहाँ पे एग्जाम्पल में यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है मास. ठीक है. मास का मतलब क्या होता है कि क्वांटिटी ऑफ अ मैटर प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस. ठीक है. यानी कि हम वेट को भी कह सकते हैं. अब अगर मैं आपको कहूँ, मिसाल के तौर पे मैं आपको कहूँ कि आपका वज़न कितना है, मैं किसी से भी पूछता हूँ, ठीक है, आपका वज़न कितना है, वो मुझे बताता है कि आपका वज़न जो है वो अपना वज़न जो है वो 45 kg बताता है, मिसाल के तौर पे. ठीक है. क्या अब मैं उससे ये सवाल कर सकता हूँ कि आपका 45 kg जो वज़न है वो किस तरफ से है? ये तो ऑकवर्ड हो जाएगा. मैं ये बिल्कुल नहीं पूछ सकता. मैं वेट पूछता हूँ तो जस्ट वो मुझे अपना वेट ही बताएगा नंबर्स में, मैग्नीट्यूड में. ठीक है.
चलें, फिर मिसाल के तौर पे टेम्परेचर इसकी एग्जांपल है। टेम्परेचर को हम देखते हैं कि हम पूछते हैं कि अभी जो है वो दर्जा हरारत क्या चल रहा है, ठीक है। हम कहते हैं कि भाई 32 डिग्री चल रही है, ठीक है। अच्छा, अब मैं पूछ सकता हूँ कि ये 32 जो है वो किस साइड से चल रही है, किस डायरेक्शन में चल रही है टेम्परेचर। ये तो अजीब बात हो गई, ठीक है। फिर जब हम स्पीड की बात करें तो स्पीड, अगर मैं किसी से पूछूं कि आप कितनी स्पीड में गाड़ी चलाते हैं, तो बंदा कहेगा कि भाई मैं जो है मिसाल के तौर पे 80 मीटर पर 80 पर आवर की 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं चलाता हूं। अब 80 किलोमीटर पर आवर से एक बंदा गाड़ी चलाता है, तो मैं क्या पूछ सकता हूं कि किस डायरेक्शन में ये स्पीड आप चलाते हैं, तो ये अजीब हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनमें डायरेक्शन का जिक्र नहीं होता है, यानी कि हम उनको जो है वो डायरेक्शन इनमें मेंशन नहीं करते हैं। ये क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, नॉन डायरेक्शनल होती हैं, ठीक है। क्या होती हैं, नॉन डायरेक्शनल होती हैं। डेफिनेशन पढ़ें तो भाई दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली, यानी कि स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। नंबर होता है कि भाई इतनी इसकी क्वांटिटी है, ये स्पीड है, ये वगैरह वगैरह, ठीक है। तो एग्जांपल मैंने बताई आपको, मास, टेम्परेचर, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, वर्क, पावर, ईटीसी। टाइम आप किससे पूछें भाई टाइम क्या हुआ है, कोई बंदा आपको बताता है भाई 6:30 हुए हैं, 6:30 हुए हैं, तो आप नहीं पूछ सकते कि किस तरफ से जो है ना वो 6:30 हुए हैं, ठीक है। तो इनको जिन चीज़ों की जो है डायरेक्शन नहीं होती, तो उनको हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, ओके। अच्छा, सेकंड स्केलर क्वांटिटी क्लियर हो चुका है। अब हम वेक्टर क्वांटिटी को देखते हैं। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। अब वेक्टर क्वांटिटी को की एग्जांपल्स को हम देखेंगे। सबसे पहले कि पहली एग्जांपल हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एक बंदा, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस कवर करना, ठीक है। एक बंदा एक मखसूस डायरेक्शन में, मिसाल के तौर पे यहाँ पे खड़ा था और यहाँ से इसने इस पॉइंट तक जो है इसने ट्रैवल किया। अब मैं पूछ सकता हूँ इस बंदे से कि आपने डिस्प्लेसमेंट जो है वो किस तरफ जो है वो आपने कवर की, तो ये बता सकता है कि मैंने ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो है वो डिस्प्लेसमेंट कवर किया। डायरेक्शन को आप देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, फिर वेलोसिटी की अगर बात करें तो वेलोसिटी में भी जो है वो डायरेक्शन काउंट होती है, ठीक है। फोर्स की बात करें तो फोर्स में भी जो है वो डायरेक्शन काउंट होती है। किसी भी चीज़ पर अगर आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो जाहिर बात है आप उसको नॉर्थ साइड में, वेस्ट साइड में, साउथ में या किसी भी डायरेक्शन में आप जो है वो फोर्स अप्लाई करते हैं, तो इसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन हो गई, मोमेंटम हो गए, और इनकी बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं, मैंने यहाँ पे कुछ लिखी हुई हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि वेक्टर क्वांटिटी जो है वो क्या होती है, डायरेक्शनल होती है, ठीक है। एक इसकी मैग्नीट्यूड भी होता है इसमें, यानी कि मैग्नीट्यूड बताएगा कि मैंने इतनी जो है वो किलोमीटर सफ़र किया, इतने मीटर मैंने सफ़र किया, ठीक है। और मिसाल के तौर पे इसने यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर इसने सफ़र किया और वेस्ट की तरफ किया, तो डायरेक्शन भी आ गई और मैग्नीट्यूड भी आ गया, ठीक है। ये वेक्टर क्वांटिटी जो होती हैं वो डायरेक्शनल होती हैं, स्केलर जो होती हैं वो नॉन डायरेक्शनल होती हैं, ठीक है। तो आप डेफिनेशन पढ़ते हैं कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज में ये हमेशा याद रखिएगा कि ऐसी चीज़ें जो कि नॉन डायरेक्शनल होती हैं वो स्केलर क्वांटिटी, और जो कि डायरेक्शनल होती हैं उनको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। ये फिजिकल क्वांटिटी का डिफरेंस हो गया। अब हम देखते हैं कि यूनिट सिस्टम जो है वो क्या होता है और यूनिट किसको हम कहते हैं, ठीक है। अब ये क्वांटिटीज़ हैं तो जाहिर बात है इनको मेजर करने के लिए इनके यूनिट्स भी हैं, तो यूनिट को हम स्टडी करते हैं, ठीक है। यूनिट क्या होता है, दरअसल टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। यानी कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमें उसका
स्टैंडर्ड वैल्यू का पता होना चाहिए, ठीक है। उस स्टैंडर्ड वैल्यू के मुताबिक जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट करते हैं ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड वैल्यू के मुताबिक जब भी हम किसी चीज़ की मेजरमेंट करते हैं तो उसको हम जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट कहते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेजरमेंट कहते हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड मेजरमेंट, ठीक है। सिंपल है, इसको आप देख लें। अच्छा, अब सिस्टम ऑफ यूनिट्स कितने होते हैं और क्या होते हैं, इनको हम देखते हैं कि सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है। भैया, कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स हैविंग बोथ बेस एंड ड्राइव्ड यूनिट्स इज नोन एज सिस्टम ऑफ यूनिट्स। किसको कहते हैं कि भाई यूनिट्स का जो है वो एक कंप्लीट सेट होता है जिसमें बेस क्वांटिटीज भी आ जाती हैं और ड्राइव्ड क्वांटिटीज भी आ जाती हैं। ये बेस और ड्राइव्ड क्या होती हैं, ये मैं आगे चल के आपको इसी लेक्चर में समझाने वाला हूँ, ठीक है। अच्छा, इसको हम यूनिट सिस्टम कहते हैं। अब स्टार्टिंग में एसआई यूनिट से पहले जो यूनिट थे हमारे पास, वो कॉमन यूनिट कौन कौन से थे, वो थे एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। और आपको पता है कि पहले जो मेजरमेंट का सिस्टम था वहाँ तो पहले सिर्फ और सिर्फ 3 क्वांटिटीज, बेसिक क्वांटिटीज को मेजर किया जाता था, ठीक है। कौन कौन सी, एक हमारे पास आ जाता है मास क्वांटिटी को मेजर किया जाता था, दूसरा टाइम को मेजर किया जाता था और तीसरा लेंथ को मेजर किया जाता था, ठीक है। ये हमारे पास 3 बेसिक क्वांटिटी थी। इन 3 बेसिक क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए पहले 3 कॉमन सिस्टम कौन से थे, पहला था एमकेएस सिस्टम, यानी कि इसकी फुल फॉर्म देखें तो मीटर किलोग्राम सेकंड, ठीक है जी। एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम, एस फॉर सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड। अच्छा, इन तीनों यूनिट, इनके तीनों के जो यूनिट एमके सिस्टम में थे वो क्या थे, लेंथ का यूनिट जो था वो क्या था, मीटर, मास का क्या था, किलोग्राम, और टाइम का क्या था, सेकंड। यानी कि लेंथ को जब मेजर किया जाता था तो मीटर में, मास को मेजर किया जाता था तो किलोग्राम में, और टाइम को मेजर किया जाता था तो सेकंड में किया जाता था, ठीक है। ये था हमारे पास एमकेएस सिस्टम। और दूसरा सिस्टम क्या होता है, हमारे पास होता था सीजीएस सिस्टम, यानी कि सीजीएस का मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर, सी सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, ठीक है। सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, एस फॉर सेकंड। अच्छा, अब इस सिस्टम के मुताबिक लेंथ का यूनिट जो था वो क्या था, सेंटीमीटर था, मास का क्या था, ग्राम, और टाइम का क्या था, सेकंड। यहाँ पे मैंने लिख लिया है, ठीक है। अच्छा, ये सीजीएस का सिस्टम था। इसके मुताबिक अगर हम इन 3 क्वांटिटीज को देखते हैं तो इनके यूनिट्स जो थे वो मुख्तलिफ थे, ओके। अच्छा, अब इन एमकेएस सिस्टम और सीजीएस सिस्टम को और नाम के साथ भी जो बुलाया जाता था वो क्या था, एमकेएस एंड सीजीएस सिस्टम्स आर कॉल्ड मैट्रिक सिस्टम, या फिर डेसिमल सिस्टम भी इनको कहा जाता था। मे भी क्वेश्चन आ सकता है कि मैट्रिक सिस्टम एंड डेसिमल सिस्टम आर आल्सो कॉल्ड एमकेएस या सीजीएस, तो आपको इसका पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है एक और कॉमन सिस्टम जो था एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम का मतलब क्या था कि फुट पाउंड सेकंड, ठीक है। एफ फॉर फुट, पी फॉर पाउंड एंड एस फॉर सेकंड। अच्छा, इस फुट पाउंड सेकंड में अगर हम देखें तो लेंथ का जो यूनिट था वो क्या था, फुट था। लेंथ को फुट में मेजर किया जाता था, ठीक है। और मास को पाउंड में मेजर किया जाता था और टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता था, ठीक है। अच्छा, एफपीएस सिस्टम को जो है ब्रिटिश सिस्टम भी कहा जाता है। अगर आपको कहा जाए कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास इन ब्रिटिश सिस्टम, तो ब्रिटिश सिस्टम में मास का जो यूनिट है वो क्या होगा, पाउंड हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा आ जाए कि भाई व्हाट इज द यूनिट ऑफ टाइम, सो टाइम का तो सेकंड ही है हर सिस्टम में, ठीक है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास इन मेट्रिक सिस्टम। मेट्रिक सिस्टम क्या होता है, आप जो है वो एमकेएस बताएं या फिर सीजीएस बताएं, वो ग्राम दे देंगे या फिर किलोग्राम देंगे, ओके। तो ये हमारे पास 3 कॉमन सिस्टम आ जाते हैं। अब हमारे पास जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, तो पहले ये सिस्टम चलते थे तो फिर इनमें बहुत कन्फ्यूजन होती थी। एक कंट्री एक सिस्टम को फॉलो कर रहा होता था, दूसरा कंट्री दूसरे को, और तीसरा कंट्री तीसरे को। फिर क्या हुआ कि इन सिस्टम्स को मिलाकर एक सिस्टम बनाया गया, और उस सिस्टम का जो नाम था वो नाम क्या रखा गया,
भाई SI सिस्टम रखा गया। ये SI सिस्टम का मतलब क्या है? सिस्टम इंटरनेशनल। इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया, और कब इंट्रोड्यूस करवाया गया? 1960 में जनेवा में। ठीक है, जनेवा में एक मीटिंग की गई, फिर उन्होंने वहाँ पे जो है मेजरमेंट डिपार्टमेंट जो था उन्होंने मीटिंग की, फिर उन्होंने SI सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया, और उन्होंने कहा अब जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ जो भी हैं उनको हम जो है वो SI सिस्टम में मेजर करेंगे। ये बैनुल अक़वामी सिस्टम है। ओके, अच्छा, अब यूनिट जो है वो मजीद दो कैटेगरी में जो है वो डिवाइड होता है। एक इसका क्या होता है? फंडामेंटल क्वांटिटीज, या फिर हम यूनिट कहते हैं, और दूसरी कैटेगरी क्या होती है? ड्राइव्ड क्वांटिटी, या फिर यूनिट्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं, या फिर फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है? कि भाई दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज आर यूनिट। ठीक है, यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमें किसी और क्वांटिटी का सहारा ना लेना पड़े, कोई और क्वांटिटी इसमें हेल्प आउट ना करे, तो ऐसी क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। मतलब अगर लेंथ है तो लेंथ को एक्सप्लेन करने के लिए किसी और क्वांटिटी का हमें जो है ना की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, ये खुद एक फंडामेंटल यूनिट है। ओके, ड्राइव्ड क्वांटिटी क्या होती है? कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड विच कैन बी एक्सप्लेन। ठीक है, ये कैन नॉट बी एक्सप्लेन, ये कैन बी एक्सप्लेन बाय द अदर फिजिकल क्वांटिटीज, यानी कि ये ड्राइव्ड क्वांटिटीज जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प के साथ जो है वो बनी होती हैं, और इनकी हेल्प की वजह से इनको एक्सप्लेन किया जाएगा, अदरवाइज ये एक्सप्लेन नहीं हो सकती। ठीक है, तो फंडामेंटल क्वांटिटी और ड्राइव्ड क्वांटिटी ये होती हैं। अच्छा, अब फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो है वो कितनी होती हैं? वो टोटल 7 क्वांटिटीज़ होती हैं, जिनको इंटरनेशनली इंट्रोड्यूस करवाया गया था कि भाई ये फंडामेंटल क्वांटिटी यानी कि बेसिक यूनिट्स हैं, इनको जो है एक्सप्लेन करने के लिए मज़ीद किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये टेबल बनाया हुआ है, मैं आपके सामने बनाऊंगा ताकि आपको याद भी हो जाए। ठीक है, रट्टा नहीं मारेंगे, हम समझेंगे। ओके, अच्छा, सबसे पहला जो हमारे पास फंडामेंटल यूनिट है वो क्या होता है हमारे पास? दैट इज लेंथ, LENGTH। ठीक है, लेंथ। भाई लेंथ को मेजर करने के लिए जो SI सिस्टम था वो क्या उन्होंने क्या यूनिट रखा? भाई ये मेजर किया जाएगा मीटर में। ठीक है, इसको मीटर में मेजर किया जाएगा, और मीटर का सिंबल क्या है? भाई M है। ठीक है, अच्छा, लेंथ के बाद दूसरा यूनिट जो है वो क्या आता है? मास। ठीक है, मास जो है ये फंडामेंटल यूनिट है, इसको मेजर किस में किया जाएगा? इसको मेजर किया जाएगा किलोग्राम में। ठीक है, यानी कि केजी में इसका सिंबल अगर देखें तो केजी में, भाई ये केजी में मेजर किया जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद फिर तीसरा जो फंडामेंटल यूनिट है वो क्या है? टाइम है। टाइम को किस में यूनिट किया जाए मेजर किया जाएगा? भाई सेकंड में मेजर किया जाएगा। ठीक है, और इसका सिंबल जो है वो S होता है। ठीक है, अच्छा, ये तो थे 3 यूनिट्स जिनको पहले 1960 से पहले जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया था, इनके मुताबिक जो है वो काम कर रहे थे। अब क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता से जो है वो दुनिया जो है वो तरक्की करती जा रही थी। आपको पता है कि पहले जो है वो ऐसा होता था कि जब जहाँ रात होती थी तो वहाँ पे रात हो जाती थी, और आज के दौर में अगर हम देखें तो आज अगर रात होती है तो रात को भी हम दिन में बदल सकते हैं। ठीक है, कैसे? हम बल्ब जलाते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम चौथा यूनिट जो है वो क्या आ जाता है हमारे पास? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ पर आप सिंपल करंट लिखें तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, तो करंट को किस में मेजर किया जाता है? भाई एम्पेयर में इसको मेजर किया जाता है। एम्पेयर को हम सिंबल A के साथ जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, फिर उन्होंने देखा कि भाई इलेक्ट्रिक करंट मेजर हो सकता है, तो फिर उन्होंने देखा कि भाई डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस जो है, यानी कि हम कोई चीज़ कितनी ठंडी है और कितनी गर्म है, इसको भी तो हम मेजर कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने एक और यूनिट जो है वो क्वांटिटी को जो है वो दरियाफ़त कर लिया। वो कौन सी थी? दैट वाज टेम्परेचर, या फिर इसको हम थर्मोडायनामिक भी कहते हैं। ठीक है, टेम्परेचर को हम किस यूनिट में मेजर करते हैं? भाई केल्विन में। ठीक है, इसको हम केल्विन में मेजर करते हैं, और इसको हम K से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, फिर आगे तरक्की होती गई तो भाई पता चला कि जो लाइट बल्ब जो है वो जलता तो है, लेकिन वो इसकी रोशनी जो है वो कहाँ तक फैल सकती है?
कहाँ तक जा सकती है, इसका भी पता लगाया जा सकता है कि इस जगह पे इतनी रोशनी है, इस जगह पे इतनी रोशनी है। यानी कि बल्ब जला के आप उसके नीचे खड़े हो जाएं तो वहाँ पे इतनी रोशनी है, और फिर आप कहीं कोने में चले जाएं वहाँ पर कितनी रोशनी है। तो वो कौन सा उन्होंने क्वांटिटी दरियाफ्त की, दैट वाज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये पूछा जा सकता है कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो है ये किस चीज़ को मेजर करने के लिए जो है ये क्वांटिटी यूज़ की जाती है, तो आप कह सकते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट को। ठीक है, अच्छा इसका यूनिट क्या है भाई, कैंडिला। ये कैंडिला में इसको मेजर किया जाता है। ठीक है, और कैंडिला को हम CD से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसका सिंबल है। अच्छा, अब जैसे जैसे साइंस तरक्की करती गई, इतनी सारी चीज़ों को उन्होंने मेजर कर लिया, फिर आज के दौर में अगर हम देखें तो छोटी से छोटी चीज़ को भी जो है वो मेजर किया जा सकता है, उसको जो है वो उसकी जो है वो मेजरमेंट निकाली जा सकती है। तो उसको हम क्या कहते हैं कि भाई अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी कि छोटी से छोटी चीज़ को अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को अगर हम मेजर करना चाहें तो उसको भी हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मोल में मेजर करते हैं और इसको हम MOL के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 क्वांटिटीज़ आ जाती हैं जो कि क्या है, हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। और ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो हैं यही होती हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक करंट कौन सी क्वांटिटी है, बेसिक है या ड्राइव्ड है, तो आप कह सकते हैं कि ये बेसिक है। ठीक है, बेसिक क्वांटिटीज़ को देख लें और उसके बाद अब हम जो है वो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ को भी देखते हैं। जी डियर कैंडिडेट्स, तो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ को अगर हम देखें तो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ की बहुत बड़ी जो है वो तादाद है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ भी हैं। तो मैंने जो इम्पोर्टेंट हैं जो कि हमसे पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में, तो वो जो है मैंने यहाँ पे लिख ली हैं। ठीक है, तो इनके यूनिट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। ये सारी ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, यानी कि ये ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें बेसिक यूनिट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो भाई फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स जो है, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, न्यूटन। इसको हम N से रिप्रेजेंट करते हैं। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसको मीटर पर सेकंड कहते हैं। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मोमेंटम का यूनिट क्या होता है, मोमेंटम का यूनिट होता है कि भाई kg मीटर पर सेकंड। ठीक है, और टॉर्क का यूनिट जो है वो क्या होता है, टॉर्क का यूनिट भी होता है न्यूटन मीटर होता है। ठीक है, एनर्जी का यूनिट क्या होता है, एनर्जी का यूनिट जूल होता है। ठीक है, वर्क का यूनिट क्या होता है, वर्क को भी अगर हम देखें तो इसका यूनिट भी जो है वो जूल हो जाता है। ठीक है, पावर का यूनिट क्या होता है, पावर का यूनिट वाट होता है। हीट का यूनिट क्या है, हीट का यूनिट भी जो है वो जूल हो जाता है, क्योंकि हीट इज आल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये जूल होता है, और इसको हम कैलोरी भी जो है में भी मेजर करते हैं। ठीक है, प्रेशर का यूनिट क्या होता है, पास्कल। प्रेशर को हम पास्कल में मेजर करते हैं। डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, डेंसिटी का यूनिट होता है हमारे पास जैसे मास पर वॉल्यूम होता है, तो यह इसका फार्मूला जो है वो मास पर वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो मास को हम केजी में मेजर करते हैं और वॉल्यूम को जो है हम क्यूब में करते हैं, तो ये क्यूबिक मीटर होता है। ठीक है, अच्छा वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, क्यूबिक मीटर होता है। वॉल्यूम को हम किस में मेजर करते हैं भाई, लेंथ इनटू हाइट इनटू ब्रीथ। ठीक है, ये सारी लेंथ है, तो भाई ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूबिक मीटर मिलेगा। ठीक है, एरिया जो है वो मीटर स्क्वायर होता है। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट जो है वो हर्ट्ज होता है। ठीक है, वेवलेंथ का क्या होता है, वेवलेंथ का होता है टंगस्टन, TANGSTON। ठीक है, प्लेन एंगल का क्या यूनिट होता है, इसका एंगल होता है रेडियन। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, डिस्टेंस का यूनिट वैसे मीटर होता है। ठीक है, लेकिन जब बात आ जाए कि भाई प्लैनेट्स और स्टार्स की अगर हम बात करें तो उनके यूनिट को हम किस में मेजर करते हैं, उसके यूनिट को हम लाइट ईयर में मेजर करते हैं। ठीक है, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, इज आल्सो यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को हम मीटर में मेजर करते हैं।
ठीक है। वोल्टेज को हम वोल्ट में मेजर करते हैं, ठीक है, VOLT। और सॉलिड एंगल को हम किस में मेजर करते हैं, इसको हम मेजर करते हैं स्टेरेडियन में करते हैं, ठीक है। जैसे प्लेन एंगल है ना रेडियन, तो ये स्टेरेडियन में, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी जो है इसका यूनिट क्या है, बेक्यूरेल। हेनरी बेक्यूरेल जो आपने सुना होगा, जिसने ये रेडियो एक्टिविटी जो है वो की थी, बेक्यूरेल, इसकी स्पेलिंग को आप देख लीजिएगा, जिसने रेडियो एक्टिविटी को दरियाफ्त किया था। अच्छा, चार्ज को अगर हम देखें तो चार्ज को हम किस में मेजर करते हैं, कूलम्स में, ठीक है। इसका यूनिट क्या है, कूलम्स। अच्छा, एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट बताने वाला हूँ, दैट इज़ इल्यूमिनेशन, ठीक है। इल्यूमिनेशन को हम किस में मेजर करते हैं, लक्स में। ये LUX, इसका यूनिट क्या है, लक्स है। ये बहुत ही रिपीटेड है और मोस्ट डिफ़िकल्ट है, लोगों को पता नहीं होता है, ठीक है जी। तो आप इसको जो है वो देख लीजिएगा कि कौन से जो ये यूनिट्स हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ठीक है। सो आई होप कि आपका ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू सो मच।